गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 बायोमॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी बताया था एंजाइम के बारे में। व्हाट इज एंजाइम? तो एंजाइम इज द बायोकैटालिस्ट, जो बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम एंजाइम करते हैं। एंड इट इज सिक्रेट फ्रॉम द एक्सोक्राइन ग्लैंड such as salivary gland, sweat gland, etc. आज स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट, on the basis of their activities of enzyme, it will be categorized in following 6 group. First, इनको 6 ग्रुप में स्टूडेंट डिवाइड किया गया है, जिनमें फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज ROR स्टूडेंट। इसी एंजाइम्स को हम लोग डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेज। ओके स्टूडेंट, डिहाइड्रोजिनेज हम लोग इसे बोलते हैं, जिनेजेस। स्टूडेंट देखेंगे कि अभी मैं आपको बताया कि इनके फंक्शन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं इनको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया स्टूडेंट। ये होते हैं, फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग ये बताएंगे कि एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंस। ऐसे एंजाइम जो टू सब्सटेंस के बीच ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटालाइजेशन को शो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। द बेस्ट एग्जांपल एस दैट मीन्स होता है स्टूडेंट सब्सटेंस। यहाँ पे हम लोग 2 सब्सटेंस लेंगे, एक सब्सटेंस एस होगा और दूसरा सब्सटेंस स्टूडेंट यहाँ पे होगा आपका एस डैश। ये इसको हम लोग स्टूडेंट लेंगे कि जो एस सब्सटेंस है ये स्टूडेंट रिड्यूस है। ओके, रिड्यूस है, रिड्यूस। और सेकेंड वाला एस डैश स्टूडेंट सब्सटेंस ये ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइज। ओके, ये स्टूडेंट ऑक्सीडाइज्ड है और एक जो है रिड्यूस है। जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होता है स्टूडेंट, ये 2 सब्सटेंस के बीच क्या करते हैं? ये 2 सब्सटेंस लेंगे, ये दोनों सब्सटेंस के बीच जो है स्टूडेंट ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। यानी जो इधर रिड्यूस है स्टूडेंट इधर आकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो सब्सटेंस इधर ऑक्सीडाइज है वो जो है ऑपोजिट साइड में आके स्टूडेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एस ऑक्सीडाइज डाइज एंड एस डैश स्टूडेंट रिड्यूस्ड। एस डैश स्टूडेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा और एस जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये फर्स्ट एंजाइम का ग्रुप था स्टूडेंट ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। अब हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे जो नेक्स्ट हम लोग का एंजाइम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो नेक्स्ट एंजाइम है स्टूडेंट ये है आपका ट्रांसफरेज। सेकेंड स्टूडेंट ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेजेस सेकेंड एंजाइम स्टूडेंट, इसका फंक्शन क्या होगा? ट्रांसफरेजेस दैट मींस होगा स्टूडेंट एंजाइम कैटालाइज ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप बिटवीन ए पेयर सब्सटेंस एस एंड एस डैश। मतलब ऐसे एंजाइम जो 2 सब्सटेंस के बीच में अगर ग्रुप होगा तो उस ग्रुप को क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे, रिमूव करेंगे। सपोज दैट एस डैश जी, ओके स्टूडेंट, एस डैश
जी प्लस एस डैश। स्टूडेंट इस एंजाइम के प्रेजेंस में एक ग्रुप यहां से रिलीज हो जाएगा, तो एस प्लस एस डैश और यहां से स्टूडेंट हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। ये फंक्शन होता है ट्रांसफरेज एंजाइम। ओके, थर्ड नंबर जो ग्रुप है स्टूडेंट वो है आपका है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस ये क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर स्टूडेंट ये एंजाइम की एक्टिविटीज के आधार पर कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस ओके, ये हाइड्रोलेजेस क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो हाइड्रोलेजेस में बताएंगे कि एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, एस्टर एंड पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, इसको अगर ये हाइड्रोलाइज कर रहा है। हाइड्रोलाइसिस दैट होता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मतलब होता है स्टूडेंट रिमूव होना यानी टूटना, यानी जिसमें हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और जो बॉन्ड होंगे आपस में क्या होंगे स्टूडेंट, ज्वाइंट होंगे। इस तरह के एंजाइम को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम फोर्थ लेते हैं, जो फोर्थ हम लोग एंजाइम होता है वो होता है लाइएजेस। लाइएजेस ओके स्टूडेंट, लाइएजेस में हम लोग क्या बताएंगे स्टूडेंट, सपोज दैट हम दो कंपाउंड ले रहे हैं, एक्स इससे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वाई, और अगर हम इस लाइएजेस एंजाइम के इन्फ्लुएंस में रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट, तो यहां से ये सी बॉन्ड जो होगा ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर अलग हो जाएगा स्टूडेंट, और सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई स्टूडेंट और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से हम लोग अगर इक्वल टू लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, या हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्स माइनस वाई या एक्स बॉन्ड वाई, ये एक्स बॉन्ड वाई और यहां से स्टूडेंट हो जाएगा इक्वल टू सी, और यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं सी है, और ये सी जो होगा यहाँ पे प्लस और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट डबल बॉन्ड। ठीक है, एक्स बॉन्ड वाई प्लस सी डबल बॉन्ड सी, यानी सब्स्टिट्यूएंट जो हो रहा है अलग हो जा रहा है स्टूडेंट, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो रहा है अलग हो जा रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइएजेस एंजाइम। जो नेक्स्ट होता है स्टूडेंट आइसोमरेज एंजाइम होते हैं। आइसोमरेज एंजाइम पांचवा होगा स्टूडेंट आइसोमरेज। आइसोमरेजेस एंजाइम स्टूडेंट, आइसोमरेजेस एंजाइम में हम लोग स्टूडेंट ये बताएंगे कि जो आइसोमरेजेस एंजाइम होते हैं इनका यूज मोस्टली आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ज्योमेट्री में आप कन्वर्शन ऑफ ऑप्टिकल टू ज्योमेट्रिकल वाला जो टॉपिक पढ़े स्टूडेंट, तो उसमें जो आइसोमरेज एंजाइम होता है वो इन्वॉल्व होता है जो उसकी ज्योमेट्री को चेंज कर देता है, तो सीस में नहीं तो स्टूडेंट ट्रांसपोर्शन में। ओके, नेक्स्ट होगा स्टूडेंट लाइगेजेस। लाइगेजेस देखेंगे स्टूडेंट, जो लाइगेजेस होते हैं इनमें हम लोग ये बताएंगे कि जो लाइगेज एंजाइम होता है ये मोस्टली क्या करता है कि आप लोग जब जेनेटिक मॉलिक्यूलर चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 में आकर, तो जो लाइगेज एंजाइम होते हैं स्टूडेंट ये दो कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं, ईच हेल्प टू ज्वाइन द टू जेनेटिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, ऐसे एंजाइम हम लोग क्या करते हैं, लाइगेज करते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर कोफैक्टर्स। ओके स्टूडेंट, पहले तो हम जानेंगे कि कोफैक्टर्स होते क्या हैं। स्टूडेंट ये बताएंगे कि एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन जब आपस में कंबाइन होते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। यानी
कोफैक्टर को अगर हमको डिफाइन करना होगा स्टूडेंट तो बताएंगे कि एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, हाउएवर देयर नंबर ऑफ द केस इन विच द नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड द कोफैक्टर। यानी एंजाइम्स के साथ साथ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी अटैच होंगे तो इसको स्टूडेंट हम लोग कहेंगे कोफैक्टर। ओके, अब जो कोफैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट इनको फर्दर जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकेंड है स्टूडेंट कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बाद है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट पॉइंट कोएंजाइम। ओके, कोएंजाइम। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट कोएंजाइम के बाद आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कोएंजाइम। नेक्स्ट है स्टूडेंट आयन, मेटल आयन, मेटल आयन। ओके स्टूडेंट, मेटल आयन से 3 टाइप के होते हैं, तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एक होता है स्टूडेंट कोएंजाइम और एक होता है मेटल आयंस। तो जो मेटल आयंस टाइप में ये होता है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको मेटल आयन की जरूरत होती है, जैसे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसको जिंक मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। जिंक मेटल उसके साथ जुड़कर उसकी जो एफिशिएंसी होता है स्टूडेंट उसको इंक्रीज कर देता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में हम लोग बताएंगे स्टूडेंट कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं स्टूडेंट ये टाइटली बाउंड होते हैं, बाउंड होकर क्या करते हैं एपो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद कोएंजाइम दैट मींस स्टूडेंट प्रोटीन है और प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनस कंपाउंड अगर ज्वाइंट हो जाए स्टूडेंट अटैच हो जाए, ओके, प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनस जो है सब्सटेंस अटैच हो जाए तो उसका नाम होता है कोएंजाइम। और कोएंजाइम का फंक्शन होता है स्टूडेंट इट हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। ये स्टूडेंट एंजाइम की एफिशिएंसी को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। ओके, सो नाउ योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।